11 जनवरी 1966 सोवियत यूनियन के शहर ताशकेंट में कड़ाके की ठंड पड़ रही थी और भारत के प्राइम मिनिस्टर, एक ऐसे लीडर जिन्होंने पूरे देश को जय जवान जय किसान का नारा दिया था, अपने कमरे में रेस्ट करने गए। लेकिन अगली सुबह भारत को एक ऐसी न्यूज मिली जिसने पूरे देश को झकझोर दिया। प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री अब इस दुनिया में नहीं थे। गवर्नमेंट के ऑफिशियल स्टेटमेंट में कहा गया कि उन्हें दिल का दौरा पड़ा था। लेकिन सवाल यह था कि अगर यह सिर्फ हार्ट अटैक था तो फिर उनकी मौत को लेकर इतने सवाल क्यों उठे? आखिर ताशकेंट की उस रात क्या हुआ था और क्यों आज लगभग 60 साल बाद भी उनकी मौत भारत की सबसे बड़ी अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज में गिनी जाती है? दरअसल लाल बहादुर शास्त्री का जीवन किसी फिल्म की कहानी से कम नहीं था। 2 अक्टूबर 1904 को उत्तर प्रदेश के मुगल सराय में एक गरीब फैमिली में शास्त्री जी का जन्म हुआ। जब वे महज 1.5 साल के थे तब उनके पिता का निधन हो गया, जिसके बाद उनकी मां अपने 3 बच्चों को लेकर अपने पिता के घर आ गई। उन्होंने गरीबी के बीच ही अपनी पढ़ाई पूरी की। उन्हें वाराणसी की काशी विद्यापीठ से शास्त्री की उपाधि मिली, जो बाद में उनका सरनेम बन गया। उनकी पहचान हमेशा से ईमानदारी, सादगी और शांत स्वभाव के लिए रही और यही क्वालिटीज उन्हें बाकी पॉलिटिशियन से अलग करती थी। 1964 में जब जवाहरलाल नेहरू का निधन हुआ तब देश की कमान शास्त्री जी के हाथों में आई और वे भारत के दूसरे प्राइम मिनिस्टर बने। बहुत से लोगों को लगा कि ये शांत स्वभाव वाला छोटे कद का इंसान शायद स्ट्रांग लीडरशिप नहीं दे पाएगा, लेकिन जल्द ही हिस्ट्री ने सबको गलत साबित कर दिया। 1960 के दशक का भारत सिर्फ अपने बॉर्डर्स पर युद्ध नहीं लड़ रहा था, बल्कि देश के अंदर भी भूख के खिलाफ एक बड़ी लड़ाई चल रही थी। लगातार सूखे, कम खेती और तेजी से बढ़ती आबादी ने भारत को सीरियस फूड क्राइसिस की ओर धकेल दिया था। हालात इतने खराब हो चुके थे कि भारत को अमेरिका से फूड फॉर पीस प्रोग्राम के अंडर गेहूं इंपोर्ट करना पड़ रहा था। लोगों को डर सताने लगा था कि अगर स्थिति नहीं सुधरी तो देश को बड़े अकाल का सामना करना पड़ सकता है। इसी कठिन दौर में 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध छिड़ गया। एक तरफ देश फूड क्राइसिस से जूझ रहा था तो दूसरी तरफ बॉर्डर्स पर गोलियां चल रही थी। यह भारत के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण समय था। ऐसे समय में प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने देश को न केवल मजबूत लीडरशिप दी, बल्कि लोगों के सामने खुद एग्जाम्पल सेट किया। उन्होंने देशवासियों से हफ्ते में 1 दिन उपवास रखने की अपील की ताकि अनाज की खपत कम की जा सके। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह थी कि उन्होंने ये अपील केवल जनता से नहीं की, बल्कि खुद और अपने परिवार के साथ भी इसको फॉलो किया। युद्ध के दौरान शास्त्री जी ने भारतीय सेना का मनोबल बढ़ाया और पूरे देश को एकजुट रखा। इसी सोच और इसी संघर्ष से वो नारा जन्मा जो आज भी करोड़ों भारतीयों के दिलों में गूंजता है, जय जवान जय किसान। युद्ध समाप्त होने के बाद भारत की स्थिति कंपैरेटिवली मजबूत थी, लेकिन इंटरनेशनल प्रेशर लगातार बढ़ रहा था कि भारत और पाकिस्तान के बीच शांति स्थापित की जाए। इसी मोटिव से दोनों देशों के नेताओं की एक इंपॉर्टेंट मीटिंग डिसाइड की गई। ये बैठक सोवियत संघ के शहर ताशकेंट में आयोजित होने वाली थी। किसी को अंदाजा नहीं था कि ये यात्रा भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के जीवन की आखिरी यात्रा साबित होगी। जनवरी 1966 में शास्त्री जी 4 तारीख को ताशकेंट पहुंचे, जहां पाकिस्तान के प्रेसिडेंट अयूब खान और सोवियत प्राइम मिनिस्टर अलेक्सी कोसिगिन भी मौजूद थे। कई दिनों की बातचीत के बाद 10 जनवरी 1966 को दोनों देशों ने एक अग्रीमेंट पर साइन किए, जिसे हिस्ट्री में ताशकेंट डिक्लेरेशन के नाम से जाना जाता है। डील साइन और मीटिंग के बाद शाम को एक ग्रैंड रिसेप्शन भी हुआ, जिसमें शास्त्री जी ने हिस्सा लिया और वहां मौजूद लोगों के मुताबिक वे हेल्दी और खुश नजर आ रहे थे। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ घंटों में हिस्ट्री बदलने वाली है। रिसेप्शन के बाद शास्त्री जी करीब 9:30 बजे अपने कमरे में वापस लौटे और खाना खाया। लेकिन यहां एक बेहद इंपॉर्टेंट डिटेल है जो बाद में इस पूरे मिस्ट्री का एक बड़ा हिस्सा बनी। उस रात उन्होंने जो खाना खाया वो उनके निजी कुक रामनाथ ने नहीं बनाया था, बल्कि वो खाना बनाया था एम्बेसी के कुक जान मोहम्मद ने। रात करीब 11 बजे शास्त्री जी ने दिल्ली फोन किया और अपनी पत्नी ललिता जी से बात की और फिर उन्होंने अपनी बेटी कुसुम से भी बात की। उन्होंने अपनी बेटी से पूछा कि भारत में ताशकेंट अग्रीमेंट पर क्या रिएक्शन है। फोन के बाद वे सोने चले गए
लेकिन आधी रात के बाद अचानक उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। तेज बेचैनी और सीने में दर्द शुरू हुआ। लोग दौड़े, डॉक्टर बुलाए गए, लेकिन थोड़ी ही देर में भारत के प्राइम मिनिस्टर नहीं रहे। ऑफिशियल कारण बताया गया, हार्ट अटैक। शास्त्री जी की मौत के बाद सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल ये उठा कि अगर उनकी मौत हार्ट अटैक से हुई थी तो पोस्टमार्टम क्यों नहीं कराया गया। जब उनका शरीर भारत वापस आया तो कई लोगों ने दावा किया कि उनके शरीर पर नीले काले निशान दिखाई दिए थे। यह भी कहा जाता है कि खुद उनकी मां ने वे निशान देखे थे, जिन्हें देखकर उन्होंने सीधा कहा कि मेरे बेटे को जहर दिया गया है। फैमिली ने ऑफिशियल ऑटोप्सी की डिमांड की, जो नहीं कराई गई। शास्त्री जी का पोस्टमार्टम क्यों नहीं कराया गया, इस बात का आज तक कोई सार्वजनिक दस्तावेज नहीं मिलता कि यह डिसीजन किसने लिया था और क्यों लिया गया था। यही वजह है कि ताशकेंट की वह रात आज भी मिस्ट्री बनी हुई है। दूसरा बड़ा सवाल यह था कि भारत सरकार ने इस मामले से जुड़े डॉक्यूमेंट्स आज तक डीक्लासिफाई क्यों नहीं किए। इन्हीं सवालों के बीच थियोरीज फैलने लगी। क्या उन्हें पॉइजन दिया गया था? क्या यह कोई पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी थी, या फिर वाकई ये सिर्फ एक दिल का दौरा था? समय के साथ शास्त्री जी के फैमिली मेंबर्स ने बार बार यही कहा कि उन्हें पूरा सच कभी नहीं बताया गया, और उन्होंने ओपनली ये क्वेश्चन उठाया कि अगर मौत नेचुरल थी तो डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन और पोस्टमार्टम से गवर्नमेंट को क्या डर था। परिवार की यह बात सुनकर देश के लोगों के मन में शक और गहरा होता गया, क्योंकि जब खुद उनके अपने फैमिली मेंबर्स सेटिस्फाई नहीं थे तो बाकी किस तरह यकीन करते हैं कि ये एक नेचुरल डेथ थी। सालों तक कई तरह की अटकलें और थियोरीज सामने आई। कुछ लोगों का मानना था कि उन्हें जहर दिया गया था। हालांकि इस दावे के समर्थन में कभी कोई डेफिनेटिव एविडेंस सामने नहीं आया। कुछ अन्य लोगों ने उस समय चल रहे कोल्ड वॉर पॉलिटिक्स की ओर इशारा किया और अंदाजा लगाया कि कहीं कोई विदेशी खुफिया एजेंसी इस घटना के पीछे तो नहीं थी। वहीं कुछ लोगों ने घरेलू राजनीतिक साजिश की पॉसिबिलिटी भी जताई और सवाल उठाया कि क्या देश के भीतर किसी पावरफुल ग्रुप को शास्त्री जी की लीडरशिप पसंद नहीं थी। लेकिन इन सभी दावों में एक सिमिलैरिटी थी। इनमें से किसी एक के लिए भी कोई सॉलिड एविडेंस कभी नहीं मिला जो इन्हें प्रूव कर सके। समय बीतता गया, इन्वेस्टिगेशन और आर्ग्यूमेंट होती रही, लेकिन ताशकेंट की उस रात की मिस्ट्री पूरी तरह कभी सुलझ नहीं पाई। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यह है कि क्या हत्या का कोई सॉलिड प्रूफ मिला, और जवाब है नहीं। आज तक ऐसा कोई कंक्लूसिव एविडेंस सामने नहीं आया है जो यह साबित कर सके कि शास्त्री जी की हत्या हुई थी। दूसरी तरफ यह भी एक वेरीफाइड फैक्ट है कि 1959 में उन्हें पहले भी दिल का गंभीर दौरा पड़ चुका था, जो यह बताता है कि उनकी हार्ट कंडीशन पहले से वीक थी। इसलिए कई हिस्टोरियंस और एक्सपर्ट्स का मानना है कि उनकी मौत जेन्युइनली हार्ट अटैक से हुई हो सकती है। लेकिन क्योंकि पूरी तरह ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन कभी हुई ही नहीं, इसलिए यह डाउट कभी खत्म नहीं हुआ और शायद कभी होगा भी नहीं। ताशकेंट की वह रात आज भी भारतीय हिस्ट्री के सबसे बड़े मिस्ट्रीज में से एक है। क्या यह नेचुरल डेथ थी? क्या कोई साजिश थी? या फिर सच हमेशा के लिए इतिहास के पेजेस में दफन हो चुका है? शायद हम कभी पूरी तरह नहीं जान पाएंगे, लेकिन एक बात तय है कि लाल बहादुर शास्त्री ने अपने छोटे से तेन्यों में भारत के इतिहास पर ऐसी छाप छोड़ी जिसे कभी मिटाया नहीं जा सकता, और मौत के बाद उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया, जो इस देश का सबसे बड़ा सिविलियन ऑनर है। उनका नारा जय जवान जय किसान आज भी करोड़ों भारतीयों के दिलों में जीवित है। अगर आपको हिस्ट्री की ऐसी मिस्ट्रीज और अनसुनी कहानियां पसंद हैं, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए आपके अकॉर्डिंग ताशकेंट की उस रात क्या हुआ था।